सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू इट और स्टडी। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि शिक्षा मंत्री की जो शिक्षा मित्र की याचिका है सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है। नेक्स्ट जो सुनवाई है, सबसे जो फाइनल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता है सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से होती हैं, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट चाहता है इस मामले को जल्दी से रफा दफा किया जाए। तो 14 जुलाई जो लास्ट डेट पड़ी हुई है उसमें सारी चीज़ें खत्म होने वाली हैं, सारी चीज़ों को हैंडल कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब देखिए, आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है और हमारा पूरा चैनल आपको इन्फॉर्मेशन से अपडेट करता है। तो चीज़ों को देखिए समझने का कोशिश करते हैं कि भर्ती क्या रद्द हो जाएगी, तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि भर्ती की प्रक्रिया जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। जो चीज़ें जहाँ पे हैं वो वहीं पे रहने वाली है, जो चीज़ें आगे बढ़ानी है उस चीज़ को बढ़ाया जाएगा। देखिए कोर्ट में क्या कहा गया, जो सहायक शिक्षक के तौर पर कार्यरत है उनको छेड़ा नहीं जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि यूपी सरकार को 6 जुलाई तक चार्ट के जरिए भर्ती के सारे चरण और डिटेल बतानी है। 6 जुलाई जो है वो सब चीज़ होगी और जो भी लोग कार्यरत हैं वो लोग रहेंगे, उनको छेड़ा नहीं जाएगा। और 14 जुलाई जो है लास्ट सुनवाई होगी। ठीक है, अब ऐसा बताया जा रहा था कि जैसे ही 69,000 भर्ती हो जाएगी शिक्षा मित्रों को हटा दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। शिक्षा मित्र को वहीं पे उनके जो पोस्ट है उनको तो रखना ही है, उनको हटाना नहीं है। अब चीज़ें देखिए, इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के शिक्षा मित्रों को याचिका करते हुए खारिज करने का आदेश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत नहीं है। हालांकि वकील बार बार दलील देते रहते हैं, कहते हैं कि मामला बेहद ज़रूरी है, इसे सुना जाना चाहिए। कोर्ट में वकीलों की बात मानी और उनकी दलीलें सुनने के बाद यूपी सरकार को नोटिस भेज दिया। अब देखिए, यूपी सरकार को नोटिस भेजा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो इस चीज़ को समझिए। अब देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रतियोगी बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षा मित्रों का जो पद है वो 30 जून को समाप्त हो जाने वाला था। यह सतह एक आम व्यक्ति बन जाएंगे, ना तो इनका पद रहेगा ना ही शिक्षा मित्र। इसी को लेकर के कोर्ट ने कहा है कि जब तक इनकी सुनवाई पूर्ण नहीं हो जाती उनके पद पर होल्ड रखा जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा मित्र के पद पर बने रहने दिया जाए, बाकी कुछ नहीं। और जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि उनके पद के उनके लिए पद को रोक कर रखा जाए, तो यह गलत है। देखिए, कहने का क्या मतलब है कि जो शिक्षा मित्र का जो काम है वो 30 जून को अब समाप्त हो जाने वाला है। उसके बाद वो लोग काम नहीं कर पाएंगे, उनको बाहर कर दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उनका जो पद है उसको रखा जाएगा, होल्ड रखा जाएगा। शिक्षा मित्र का पद होल्ड रखा जाएगा जब तक कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति शिक्षा मित्र में है उस पर्टिकुलर व्यक्ति का रखा जाएगा। जितनी सीटें हैं शिक्षा मित्र का, उन सभी को रखा जाएगा होल्ड करके। तो आज के लिए इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतना ही था कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी वो खारिज कर दी है और उनकी जो 40-45 वाली मांग थी और 60-65 वाली की जीत हुई है। भर्ती को रद्द करने की मांग तो है, लेकिन रद्द करने लग नहीं रहा पॉसिबल, और भर्ती अब लग रहा है पूरी हो जाएगी, कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, मोबाइल संशोधन से लेकर कुछ बातें करेंगे अगले वीडियो में, और किस तरीके से कौन कौन सी ID कार्ड वगैरह लग रहा है उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। 8 आवर स्टडी बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको चीज़ों को समझाता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें नहीं बताता, जैसे कि बहुत सारे अधिवक्ता, कोर्ट, न्याय, मतलब इन सब चीज़ों से दूर रहें। आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझें और बिल्कुल काम की बातें समझें, उससे आपका काम हो जाएगा और उतना ही ज़रूरत भी है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।